हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम ऑप्शन चेन की मदद से किस तरह से हम मार्केट को समझ सकते हैं और किस तरह से मार्केट में हम ट्रेड कर सकते हैं वो हम समझने की कोशिश करेंगे। ये जो हम देख रहे हैं ये है एलटीपी कैलकुलेटर। ये एक ऑप्शन चेन डेटा को आपके सामने फिल्टर करके प्रोसेस करके इजी वे में आपके सामने प्रेजेंट करता है। ये एक टूल है जो डेवलप किया है डॉक्टर विनय प्रकाश तिवारी ने, और वो इन्वेस्टिंग डैडी चैनल के यूट्यूब चैनल के एज वेल एज उनकी खुद की वेबसाइट भी है। और एलटीपी कैलकुलेटर उन्होंने इन्वेंट किया है इस तरह से कि हमें ऑप्शन चेन का डेटा बहुत ही इजी तरह से हम उसको समझ पाए। तो आज हम ऑप्शन चेन के डेटा को एलटीपी कैलकुलेटर की मदद से समझने की कोशिश करेंगे। उसके लिए हमने एक दिन सिलेक्ट किया है 7th ऑफ मार्च। तो 7th ऑफ मार्च को हमें किस तरह से मार्केट में ट्रेड मिला था वो हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम 7th ऑफ मार्च के डेटा में जाएंगे, 9/15 को आ जाएंगे। 9/15 को हम देखते हैं तो सबसे पहले क्या था, सबसे पहले ये जो है रेजिस्टेंस था वीक टूवर्ड्स बॉटम। सपोर्ट कैसा था, सपोर्ट अगर आप ये इमेजिनरी लाइन से देखेंगे तो सबसे पहले आपको वॉल्यूम मिल रहा है, लेकिन OI है वो क्रॉस करने का ट्राई कर रहा है। तो इसको हम डबल क्रॉस बोल के सपोर्ट वीक टूवर्ड्स टॉप और रेजिस्टेंस वीक टूवर्ड्स बॉटम, मतलब ये चार्ट ऑफ एक्यूरेसी का सिनेरियो हो गया 9। ठीक है, ये सिनेरियो में हमें कुछ ट्रेड नहीं करना होता है, लेकिन समझने के लिए कि ये चार्ट ऑफ एक्यूरेसी का 9 सिनेरियो है। उसके बाद एक ही मिनट में क्या हुआ, एक ही मिनट के अंदर रेजिस्टेंस ऊपर से नीचे आ गया और सपोर्ट भी नीचे से ऊपर आ गया, और दोनों 500 पे आ गए। 22,500 पे दोनों आ गए, सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों। ठीक है, इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस शिफ्टेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम, सपोर्ट शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम टू टॉप। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। अब ये सिनेरियो थोड़ी देर रहा और उसके बाद थोड़ी देर के लिए रेजिस्टेंस यहाँ पे कंटिन्यूस परसेंटेज कम होने लगे। 22,800 से रेजिस्टेंस शिफ्ट हुआ था 22,500 पे, और यहाँ पे परसेंटेज कंटिन्यूस कम हो रहे थे, मतलब कि रेजिस्टेंस स्ट्रांग हो रहा था। और सपोर्ट में यहाँ पे आउट ऑफ मनी, यहाँ पे थोड़ा सा वीकनेस दिखा रहा था, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा आउट ऑफ मनी है तो हम इतना इसको कंसीडर नहीं करते हैं। स्टिल हम इसको वीक टूवर्ड्स बॉटम बोल भी सकते हैं, लेकिन अगर ये वीक टूवर्ड्स बॉटम यहाँ पे हुआ 22,300 पे तो हमारा इंटरेस्ट थोड़ा सा ज्यादा होगा। और ऐसा ही हुआ, आप देखेंगे 10 बजे का डेटा हम देखेंगे तो 10 बजे ऑलमोस्ट सपोर्ट भी वीक टूवर्ड्स बॉटम हो रहा है, लेकिन वो दो जगह पे होने का ट्राई कर रहा है, 22,450 और 22,400। तो ये क्या सिनेरियो हो गया, रेजिस्टेंस शिफ्टेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम, सपोर्ट शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम टू टॉप एंड अगेन वीक टूवर्ड्स बॉटम। मतलब ये चार्ट ऑफ एक्यूरेसी का कौन सा सिनेरियो हो गया, ब्लड बाथ वाला सिनेरियो हो गया ये। ठीक है, तो ये सिचुएशन में हमें क्या करना है, इस सिचुएशन में हमें कभी भी कॉल नहीं लेना है, सिर्फ पुट लेना है। और पुट कहाँ से लेना है, पुट हमें लेना है एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पे। तो हमें क्या करना है, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस की एक लाइन बनानी है। 22,509 दिखा रहा है, लेकिन ये लाइन थोड़ी सी उस वक्त ऊपर थी, 22,520 पे उसकी शुरुआत हुई थी, तो हमने वो लाइन वही जगह पे रखी है। 22,520 एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस हो गया। तो अगर यहाँ पे हमें ट्रेड मिलेगा तो हमें पुट का अच्छा ट्रेड मिलेगा, और ये हमें मिला है 11 बजे। तो सबसे पहला हमारा ट्रेड बना है 11 बजे, जहाँ पे हमें डॉट टू डॉट एंट्री मिली है, जिसमें हमने पुट लिया है। पुट लेने के बाद उसका एक डाइवर्जन के बाद, मतलब ऑलमोस्ट 8 से 9 कैंडल के अंदर ही हमें टारगेट भी मिल गया है। एक ही कैंडल जो ऐसी बनी इसमें हमें टारगेट मिल गया, और यहाँ पे हम टारगेट बुक करके निकल सकते थे। अगर आपके पास एक से ज्यादा लॉट हो तो आप ट्रेल भी कर सकते हैं। उसके बाद आप देखेंगे रेजिस्टेंस स्टिल स्ट्रांग ही था और सपोर्ट भी WTB बना हुआ था। तो हमारी सिचुएशन सेम थी, हम सोच रहे थे कि ब्लड बाथ आएगा, लेकिन ब्लड बाथ नहीं आया, उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन ब्लड बाथ नहीं आया, स्टिल मार्केट में हमें सेकंड एंट्री यहाँ पे मिली है 1:55 पे, जहाँ पे हमें फिर से री एंट्री मिली है, और यहाँ पे भी एंट्री करके हम आराम से 50 पॉइंट्स यहाँ पे ले सकते थे। मतलब मार्केट में हमें आज 2 एंट्री मिली है डॉट टू डॉट।
रेजिस्टेंस शिफ्टेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम, सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम, ब्लड बाथ सिचुएशन, और यहाँ पे हमारी एंट्री हुई है एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पे। ठीक है दोस्तों, तो रेजिस्टेंस शिफ्टेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम, सपोर्ट शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम टू टॉप, और उसके बाद अगेन वीक टुवर्ड्स बॉटम मतलब ब्लड बाथ सिचुएशन, और उसमें हमें पुट बाय करना है फ्रॉम एवरी टॉप, मतलब एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पे हमें पुट बाय करना है। एक पुट यहाँ से बाय किया, दूसरा पुट यहाँ से बाय किया। कॉल के बारे में हमें सोचना भी नहीं है। तो आज के मार्केट में हम देखने जाएंगे तो हमें टोटल 2 ट्रेड मिले हैं, दोनों पी पुट के ट्रेड मिले हैं और परफेक्ट ट्रेड मिले हैं। उसमें थोड़ा भी हमें डर लगा नहीं है, जो भी हमारी वैल्यू थी उसके ऑलमोस्ट डॉट टू डॉट ही वैल्यू आई है। हाँ, ब्लड बाथ नहीं आया है, उसके बारे में मुझे ऐसा लगता है कि 2 रीजन है ब्लड बाथ ना आने के। एक रीजन ये है कि जो सपोर्ट सबसे पहली टिक में नीचे से ऊपर शिफ्ट हुआ था, उसकी वजह से मैंने देखा है कि जब भी सपोर्ट नीचे से ऊपर शिफ्ट होता है और रेजिस्टेंस ऊपर से नीचे शिफ्ट होता है तो मार्केट कंसोलिडेट हो जाता है। तो ये एक रीजन हो सकता है जिसकी वजह से मार्केट गिरा नहीं है। और दूसरा एक रीजन मुझे लग रहा है कि जो आईवी जो है वो कंटिन्यूस घट रही थी। जैसे कि ये आईवी देखिए, अभी बजे हैं 10 बजे, 10 बजे कितनी है, 10 आईवी है। उसके बाद हम देखेंगे 11 बजे, 11 बजे कितनी आईवी है, 11 बजे 9 आईवी है। अब देखिए आप 1 बजे, 1 बजे कितनी आईवी है, 1 बजे 7 आईवी है। तो आईवी कंटिन्यूस कम हो रही थी। तो आईवी इतनी कम होने का मतलब कि मार्केट को कंसोलिडेट करने का ट्राई किया जा रहा है। आईवी वाज कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग। अगर आईवी डिक्रीज हो रही है तो मार्केट को मूव होने का चांस मिलेगा ही नहीं, मार्केट को मूवमेंट नहीं मिलेगी। तो मूवमेंट के लिए आईवी जरूरी है और वो मार्केट को नहीं मिली। तो दैट कैन बी द सेकंड रीजन। फर्स्ट रीजन कैन बी सपोर्ट जो शिफ्ट हुआ था उसकी वजह से। तो ठीक है, फिर भी हमें लॉस नहीं हुआ है। एक्सटेंशन पे हमें 2 ट्रेड मिले हैं। अगर आपने एक एक लॉट से किया होता तो आपको 2 परफेक्ट ट्रेड मिले। अगर आपने 2 लॉट से किया होता तो एक लॉट आपका कॉस्ट टू कॉस्ट कट जाता, एक में प्रॉफिट बुक करते, फिर से यहाँ पे एंट्री लेते तो सेम होता, एक में कॉस्ट टू कॉस्ट या फिर एक में आप प्रॉफिट लेके निकलते। लेकिन आपका डे ये ग्रीन रहा है और ओवरऑल हमें 100 पॉइंट्स टोटल मिले हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये था एलटीपी कैलकुलेटर की मदद से किस तरह से हमें ट्रेड मिलते हैं और बहुत ही अच्छे ट्रेड मिलते हैं। आप यूज करना स्टार्ट कीजिए। एलटीपी कैलकुलेटर बहुत ही अच्छी तरह से हमें ऑप्शन चेन का डेटा दिखाता है, समझने में भी हेल्प करता है और बहुत ही इजीली हम उसको समझ सकते हैं। बहुत ही अच्छा टूल बनाया है विनय सर ने और उसके लिए हम सब उनके आभारी हैं। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू वेरी मच।